हम बड़े दुखी हैं। कोई कोई कह देता है गुरुजी हम बड़े कष्ट में हैं, हम बड़ी तकलीफ में हैं। हमने पहले भी कथा में कहा, सुख और दुख दो पलड़े हैं, ये जरूर आएंगे जीवन में। अगर आज दुख है तो कल सुख जरूर आएगा। ऐसा नहीं कि जिंदगी में केवल सुख ही सुख देखा तो दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। संसार में अगर जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर जन्म हुआ है, तो सुख और दुख इन दोनों को साधना पड़ेगा। अगर संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर आप और हम जन्मे हैं, तो सुख और दुख को साधना पड़ेगा। ये सुख और ये दुख को साधना। भगवान राम जी के जीवन में भी दुख आया, भगवान कृष्ण के जीवन में भी दुख आया। संसार में अगर मृत्यु लोक में आपका जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में अगर आप जन्मे हो, तो आपको दुख का सामना थोड़ा ना थोड़ा करना पड़ेगा। और कोई महाराज अगर आपको मिल जाए और वो कह दे कि मैं तेरी जिंदगी में दुख नहीं आने दूंगा, तो ये व्यर्थ की बात, ये सब व्यर्थ की बात। किसी को हाथ दिखाने से अच्छा है हाथ में एक लोटा जल पकड़ो और शंकर के मंदिर जाना चालू करो, तो तुम्हारा दुख अपने आप कट जाएगा। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा, और आपका कट गया हो तो वो बात दूसरी है। हाथ दिखाने से दुख नहीं कटेगा। तो कोई बता दे कि तुम्हारा भाग्य रेखा ये प्रबल है, रोज तुम यूट्यूब पर, फेसबुक पे मोबाइल खोल के बैठ जाओ, मैं देखूं मेरी पर्वत रेखा कौन सी है, गुरु रेखा कौन सी है, कौन सी रेखा कौन सी है। रोज अपना भाग्य की रेखा रोज देख रही और सोच रही मेरा भाग्य की रेखा बड़ी प्रबल है, मेरा गज केसरी योग है, राजा बनने का पूरा चांस है, अब की बार मैं ही राजा बनकर बैठूंगी, अभी की बार मैं ही राजा बनूंगा। तुम कितना भी हाथ दिखा लो, कितनी भी रेखाएं देख लो, कितना भी भाग्य दिखा लो, परंतु हाथ दिखाने से, भाग्य दिखाने से तुम्हारा भाग्य नहीं संवरेगा। तुम्हारा भाग्य तुम्हें खुद संवारना पड़ेगा। शंकर के मंदिर में जाकर जब एक लोटा जल चढ़ाओगे, अपने आप तुम्हारा भाग्य संवरना प्रारंभ। दुनिया में किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई किसी का भाग्य संवार दे। अपना भाग्य, अपने कर्म का लेख अपने को स्वयं काटना है। राम जी का दुख स्वयं राम जी को काटना पड़ा, भगवान कृष्ण का दुख भगवान कृष्ण को काटना पड़ा। संसार में जरा विचार करिए कि कितना कितना संसार में दुख आया। राजा हरिश्चंद्र जी का दुख राजा हरिश्चंद्र जी को काटना पड़ा, स्वयं दशरथ जी का दुख स्वयं दशरथ जी को काटना पड़ा, स्वयं वसुदेव जी का दुख स्वयं वसुदेव जी को काटना पड़ा। संसार में अगर जन्म लिया है, अपने कर्म का भोग अपने को भोगना पड़ेगा। तुम चाहे दुनिया के लोगों को कितना भी हाथ दिखाओ, तुम्हारे हाथ दिखाने से तुम्हारा दुख नहीं कटेगा। तुम्हारा दुख कटेगा तुम्हारे कर्म करने से, तुम्हारी लगन से, मेहनत करने से, तुम्हारा परिश्रम करने से। मृत्यु लोक में अगर जन्म लिया है तो अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ा दो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। अभी तक जितना सीए बनने के लिए जो एग्जाम दे रहे थे, रिजल्ट पास नहीं हो रहा, अब की बार ऐसी पढ़ाई करूंगा कि 4 गुना मेहनत। इंजीनियर बनने के लिए मैं कर रहा था, डॉक्टर बनने के लिए मैं कर रहा था, आईएएस ऑफिसर बनने के लिए मैं कर रहा था। अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ। जब अपनी मेहनत, लगन 4 गुना बढ़ेगी, तो यह निश्चित है कि तुम्हारी मेहनत के साथ में वो डमरू वाला अपना हाथ पकड़ेगा और तुम्हें आगे बढ़ाकर ले जाएगा। आपकी मेहनत आपको अग्रण्य लेकर जाएगी। दुनिया का कोई महाराज, दुनिया का कोई बाबा संसार में जन्म नहीं लिया जो तुम्हारा दुख काट दे। अपने दुख को अपने को काटना है, अपना भजन अपने को करना है। हमने पहले भी कथा में कहा था, अगर
हमारे को खांसी आई तो हमको खांसना पड़ेगा, हमको छींक आई तो हमको छींकना पड़ेगा, हमारे पेट में दर्द हुआ तो गोली हमको खाना पड़ेगा। उसी तरह हमारे जीवन में दुख आया तो कोई दुख नहीं काटेगा हमारा दुख, हमें शंकर को एक लोटा जल चढ़ा चढ़ा कर अपनी मेहनत कर कर काटना पड़ेगा। अपना दुख अपने को काटना, कोई दूसरा नहीं काटने वाला। किसी की सामर्थ्य नहीं कि तुम्हारे दुख को काट दे। बस इतना जरूर करना कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अपने दुख को अपन को स्वयं काटना, स्वयं। और कैसे नहीं कटता? घर में बैठे रहोगे, ए नांदेड़ वालों, मेरी नांदेड़ की सारी जीजियां और सारे मेरे जीजा, सारी बेटियां और बेटा, मेरी माताएं, मेरे भाई, सब बोलिएगा, घर में बैठे रहोगे, हाथ पर हाथ रखे बैठे रहोगे, कोई काम नहीं करोगे तो पैसा आ जाएगा क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। कोई महाराज अपने लाकर का धन तुमको लाकर दे देगा क्या? तुम्हारे रिश्तेदार तुमको 50,000 1,00,000 रुपए लाकर दे देंगे क्या? तुम्हारे कुटुंब भी लाकर दे देंगे क्या? नहीं। किसी की सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हारा दुख काट सके। अपने को घर से निकलना पड़ेगा, अपने को स्वयं मेहनत करना पड़ेगा, अपनी लगनता अपने को लगाना पड़ेगा। और इतना परिश्रम, वो कहते हैं ना, परीक्षा हॉल में तुम गए पेपर देने के लिए, और परीक्षा हॉल में तुम जाने के बाद में परीक्षा में तुम्हारी टीचर से पहचान, जो टीचर तुम्हारी एग्जाम ले रहा है उससे तुम्हारी पहचान है। अब तुम टीचर को देख के मुस्कुरा रहे हो, और टीचर क्या कह रहा है? लिखो। टीचर क्यों बोल रहा है? टीचर क्यों बोल रहा है कि लिखो? क्योंकि तेरी कॉपी में तू लिखेगा, कुछ भी लिख, पर लिख, कैसा भी लिख, पर लिख। लिखना तुझे पड़ेगा, तुझे याद नहीं है तो भी लिख। कॉपी तो भर, कॉपी भरेगा तो टीचर से अगर पहचान है तो तूने अगर कॉपी भर दी तो कैसे ना कैसे तुझे नंबर दे ही देगा। पर अगर कॉपी नहीं भरेगा, तू अगर लिखेगा ही नहीं तो टीचर नंबर कहां से देगा? बोलो सही है कि गलत है? जम के तो बोलो जरा। तुम्हें लिखना पड़ेगा स्वयं। टीचर से कितनी भी पहचान हो, स्कूल में कितनी भी पहचान हो, किसी व्यक्ति से कितनी भी पहचान हो, पर टीचर कहेंगे कॉपी तो भरो, भले कुछ नहीं आता, तुम्हारी मर्जी पड़े जो लिख दो, पर लिखो तो। तुम तो नांदेड़ का इतिहास लिख दो। तुम तो लिख दो नांदेड़ का इतिहास की 7 दिन की कथा में से 2 दिन इंद्र देवता ने लिए, उसमें क्या दिक्कत? पर तुम भी गजब हो रहे। पूरे नांदेड़ वाले समझ रहे थे कि तुम सब अपने अपने घर चले गए, पर तुम्हें जैसे ही सुगंध मिली और तुम वापिस आके इतनी संख्या में, लाखों की संख्या में फिर पहुंच गए। गजब। प्रणाम है नांदेड़ वालों को, प्रणाम। आपकी भक्ति को, आपके विश्वास को और आपकी शुभ भक्ति को नमन करता हूं मैं, जो आपके भीतर एक शंकर के प्रति जो भक्ति विराजमान। शिव भक्ति लिखना पड़ेगा तुमको, कॉपी भरना पड़ेगी तुमको, कुछ भी लिखो पर लिखो। और घर के लोग क्या कहते हैं आपसे? एक बेटे से एक माँ, एक बेटे से एक बाप क्या कहता है? कुछ भी कर पर काम कर। घर से जा, काम कर।
तो मैं किसी किराने की दुकान पे काम करूं, कपड़ा की दुकान पर काम करूं, पेट्रोल पंप पे काम करूं, मैं यहां काम करूं कि कहां, तू कुछ भी कर पर काम कर, काम करेगा तो कुछ तो मिलेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है परीक्षा हाल में हाथ पर हाथ रखकर मत बैठे रहो, कुछ भी लिखो, कॉपी तो भरो। उसी तरह संसार में आए हो तो आने के बाद अपना कर्म करते रहो और इन हाथों से 2 लोटा जल 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाते रहो, अपना कर्म करते रहो, नंबर वो दे ही देगा। वो नंबर देने में पीछे नहीं हटता। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत आपको करना। परीक्षा हॉल में अगर हाथ पर हाथ रखकर बैठ गए, कुछ नहीं लिखा, तो नंबर नहीं मिल सकते। नंबर नहीं मिल सकते तो तुम पास नहीं हो सकते। थोड़ी सी मेहनत तुम्हारी है, थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। थोड़ी मेहनत आपको करना पड़ेगा, मेहनत आप। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे हाथों में और जीत तुम्हारे हाथों। एक विश्वास, एक लगन, एक भरोसा। आज एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, अच्छा प्रश्न था, प्रश्न में कोई गड़बड़ी नहीं थी। गुरुजी, भगवान कृष्ण अमेरिका में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण चीन में क्यों पैदा नहीं हुए? भगवान कृष्ण विदेश में क्यों नहीं जन्मे? क्या आप जानते हैं आपकी सारी समस्याओं का हल छुपा है एक अनोखी किताब में? जी हाँ, उस किताब का नाम है लाल किताब। लेकिन लाल किताब के द्वारा भी हर कोई आपको सही समाधान नहीं दे सकता है। अगर आपको चाहिए अपनी समस्याओं का समाधान तो संपर्क करें मुझसे। मुझसे संपर्क करने के लिए अभी डाउनलोड करें एस्ट्रोसेज ऐप, जहाँ पर आप सिर्फ चैट ही नहीं करते बल्कि जानते हैं, समझते हैं, सीखते हैं। कृष्ण अमेरिका में इसलिए नहीं जन्मे क्योंकि वहां के लोग दिमाग से प्रेम करते हैं। ये इससे मुझे क्या फायदा होगा, इससे मुझे क्या लाभ होगा। विदेश में रहने वाला व्यक्ति दिमाग से प्रेम करता है और भारत में रहने वाला व्यक्ति दिल से प्रेम करता है। इसलिए मेरा भगवान भी इस भारत की भूमि पर कभी राम कभी कृष्ण बनकर जन्म लेता है। दिल से प्रेम किया जाए। यहां भाई भाई से प्रेम करता है, यहां एक स्नेह जनमानस का रहता है, एक स्नेह। विदेश में शादी भी, वो कहते हैं ना, हमारे एक विदेश में एक लड़का बच्चा उसी स्कूल में पढ़ रहा था, एक भारत का बच्चा विदेश का बच्चा बोला कि मेरे देश ने कितनी तरक्की करी। विदेश का बच्चा बोला मेरे देश ने कितनी तरक्की करी, हमारे यहाँ शादी ईमेल से हो जाती है। आज के ज़माने में शादी ऑनलाइन ईमेल से हो जाती है। भारत का बच्चा बोला तुम्हारा देश कितनी भी तरक्की करा हो और तुम्हारे यहाँ शादी कितनी भी ईमेल से होती हो, पर मेरे भारत में तो शादी आज भी फीमेल से ही होती है।
तुम्हारा देश कितनी भी उन्नति करा हो और तुम्हारे यहाँ शादी भले ईमेल से होती हो, पर मेरे देश में भारत में तो शादी आज भी फीमेल से ही होती है। भारत भारत है। एक लगन, एक मेहनत, एक परिश्रम, विश्वास का विश्वास। एक बड़ा सुंदर सा चरित्र है। एक मूंगा भगत था, जिसका नाम मूंगा था, मूंगा भगत। और दक्षिण का रहने वाला था। बड़ा सरल था, बड़ा सहज, बड़ा आज के आडंबर से वो बहुत दूर था, बहुत दूर। उसका सबसे प्रबल था भगवान शंकर के प्रति विश्वास। उसका सबसे प्रबल था भगवान शिव के प्रति भरोसा, बहुत दृढ़, बहुत। शंकर भगवान के शिवलिंग पर जल चढ़ाए बिना वो पानी नहीं पीता था। भगवान शंकर के शिवलिंग का भजन करे बिना, स्मरण करने बिना, शिव की स्तुति करे बिना वो कहीं जाता नहीं था। शंकर भगवान की अविरल भक्ति में दिन भर डूबा रहता, दिन भर। और शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे दुख काटो दया करीन दर्शन हो। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करीन दर्शन। शिव स्तुति में लगा रहता, भगवान शंकर के गुणगान में लगा रहता। मूंगा भगत शिव भक्ति में लीन रहता। पत्नी, बच्चे सब अपने शंकर की भक्ति करते, स्मरण करते और परिवार में अच्छे से रहते। अब आपने अगर कल की कथा ऑनलाइन सुनी होगी तो उसमें कहा था कि शिव परीक्षा बहुत लेते हैं। किस किसने सुनी थी कल की कथा? मोबाइल पर आस्था चैनल पर सुनी थी सबने? रखवा। हमने उसमें कहा था कि शंकर परीक्षा बहुत लेते हैं। बहुत परीक्षा लेते हैं। शंकर भगवान ऐसे ही अपना नहीं बना लेते। शिव के करीब में जाने के लिए शिव जैसा विश्वास, शिव जैसी सामर्थ्यता, शिव जैसी लगन, शिव जैसी श्रद्धा और शिव जैसी भक्ति होना जरूरी है। शंकर के करीब में जाने के लिए शिव जैसा अगर विश्वास नहीं है तो शिव के करीब में आप नहीं जा सकते, पहुंच ही नहीं सकते। विश्वास। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जो मेरे भाई बैठे हैं, मेरे जीजा बैठे हैं, अगर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो तो ये तैयारी कर कर रखना कि तुम्हारी परीक्षा जरूर है। हारना मती। ये नहीं कि 1 महीना मंदिर चले गए, 2 महीना मंदिर चले गए, 3 महीना मंदिर चले गए, 4 महीना मंदिर चले गए, 5 महीना मंदिर चले गए, फिर मंदिर नहीं गए। ना, हारना नहीं। एक पत्र है,
सो अरुणा अजय येवले, निवासी वर्धा नागपुर से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। सो अरुणा अजय येवले, निवासी वर्धा नागपुर के निवासी हैं। कहीं बैठे हैं क्या? हाँ ठीक है, दिख गए, हाथ हिला दो। बच्चे आए हैं क्या साथ में? बच्चे लोग आए हैं क्या साथ में? अगर आए हों तो यहां व्यासपीठ पे ले आओ। गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी को 11 साल हो गए थे, संतान का सुख नहीं था। मेरी बेटी विदेश में आबू धाबी को जॉब करती है और दामाद भी वहीं रहते हैं। मेरी बेटी आपकी कथा यूट्यूब पर सुनती है, छुट्टी के दिन शिव मंदिर जाकर एक लोटा जल चढ़ाती है। मैंने नागपुर में जब आपकी कथा हुई तो मैंने अपनी बेटी से कहा कि मैं यहां पर कथा पंडाल में बैठ के सुन रही हूं और तू आबू धाबी में बैठकर उस कथा का लाभ ले। मेरी बेटी ने आबू धाबी के ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं था जिसमें जांच नहीं कराई, चेकअप नहीं कराया, फिर भी उसको संतान का सुख 11 साल तक नहीं आया। तब मैंने मेरी बेटी के लिए और मेरी बेटी ने अपने गर्भ से संतान हो उसके लिए मोबाइल पर, यूट्यूब पर मोबाइल को रखकर आसन बिठाकर कथा को श्रवण करा। मेरी बेटी ने तो पहले कह दिया, मेरे दामाद ने कह दिया, मम्मी हमने इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल में दिखा लिया, तो ये शिव पुराण से कैसे बच्चा हो जाए? शिव पुराण से क्या, सुनने से क्या संतान की प्राप्ति हो सकती है? मैंने मेरे दामाद और बेटी से कहा, एक बार विश्वास कर कर तुम कथा तो सुनो, अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है तो ये मैं कहती हूं कि तुम्हें संतान जरूर होगी। और बाबा कभी भी झोली खाली नहीं छोड़ता। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव, मैंने नागपुर में कथा सुनी, मेरी बेटी ने आबू धाबी में कथा सुनी, और 7 जुलाई 2024 को मेरी बेटी को भगवान ने 2 बच्चे दिए, एक लड़का और एक लड़की, जुड़वा हुए। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए यहां आई हूं। मैं बाबा को क्या वर्णन करूं गुरुदेव? आपकी एक लाइन बड़ी सुंदर है, उस लाइन को आप और हम सब दोहराएंगे। कोई जल्दी बनता है, कोई देर से बनता है, लेकिन शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर। शिव को जल चढ़ाने वाला। मैंने अपनी बेटी के दोनों बच्चों का फोटो लगाया है गुरुदेव, आप लोग भी एलईडी पर, आस्था चैनल पर वो दोनों बच्चों के फोटो और उसकी मम्मी बच्चों को लेकर बैठी आबू धाबी में। उसका अगर विश्वास पक्का है, अगर भरोसा पक्का है, भरोसा निश्चित है, दृढ़ है, और भरोसा यदि प्रबल है तो शिव क्यों ना मिले? शंकर कैसे ना मिले? एक विश्वास अपने भीतर प्रकट करें। और यहां जितनी संख्या में आप लोग कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, पंडालों में भले जगह नहीं हो, आप लोग पंडाल के बाहर अपना अपना छाता लगाकर, अपना अपना आसन बिछाकर, पन्नी बिछाकर, जो भी बिछाकर आप लोग बैठे हुए हो, एक विश्वास मानकर कथा सुनना कि अगर दिल से ठीक है, 2 दिन की कथा अगर निकल भी गई तो कोई दिक्कत नहीं। कहते हैं कि पीछे के दिनों में जब मेहमान जाते हैं तो कुछ ना कुछ बच्चों को देकर जाते हैं, तो मेरा बाबा तुमको भी देकर जरूर जाए। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता अपने भीतर धारण कर कर कथा का रसपान करिए और अपने जीवन को सार्थक बनाइए। प्रयास करो। हम उस शंकर की भक्ति में डूबे। भरोसा आपको करना, विश्वास आपको रखना, दृढ़ता आपको रखना। और बिना भरोसे के, बिना विश्वास के परमात्मा कैसे मिल सकते? कैसे? मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जवानी बाबा गोरे तो छड़ी
भोले मैं तेरी शंभो मैं जी जी बोल रही हैं। हमने इतनी विदेश के डॉक्टरों को भी दिखाया, परीक्षा इतनी ली बाबा ने, पर संतान का सुख नहीं हुआ। जब विश्वास शिव पर करा तो मेरे बाबा ने दो दो दे दी। ये शिव की कृपा। शिव करुणा सागर है। उसकी अविरल भक्ति, उसका विश्वास हमको देता है। दक्षिण में रहने वाला वो मूंगा भगत शिव की भक्ति में डूबा रहता, और उसका एक विश्वास था, शंकर को जल चढ़ाए बिना पानी नहीं पीता। शिव को जल चढ़ाए बिना जल ग्रहण नहीं करता था। जैसे अर्जुन, जैसे युधिष्ठिर, अर्जुन और युधिष्ठिर का भी नियम था कि शंकर को जब तक जल ना चढ़ जाए तब तक जल ग्रहण नहीं करते थे। अर्जुन और युधिष्ठिर तो द्वापर की बात है, स्वयं हमारे शास्त्र वर्णन करते हैं। मेरे राम जी महाराज भी वन में जब 14 वर्ष के लिए मेरे राघव जी जब वन के लिए गए, मेरे राम जी महाराज जब तक के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण नहीं कर लेते, उसकी पूजन नहीं कर लेते, जल नहीं चढ़ा लेते, तब तक मेरे राम जी भी मुख में जल ग्रहण नहीं करते थे। ऐसा नियम मेरे राम जी का था। विश्वास मेरे राम जी पर, विश्वास मेरे राम जी का। और केवल अर्जुन, युधिष्ठिर, मेरे राम जी, मेरे भगवान कृष्ण, मेरे भगवान कृष्ण का भी नियम था, शिव की आराधना करे बिगर मेरे भगवान कृष्ण भी जल को ग्रहण नहीं। शिव आराधना मूल है, शिव आराधना। शिव की आराधना बिना कुछ भी नहीं, कुछ भी। और कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। अगर हमारा विश्वास पक्का न हो, एक पत्र है, मेरा नाम शुभांगी नरेश भगत है। मैं महाराष्ट्र के जालना जिले में रहती हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूं। मेरा नाम शुभांगी नरेश भगत है। मैं महाराष्ट्र के जालना जिले में रहती हूं। आ जाइए, हाथ हिलाओ एक बार। बच्चे आए साथ में, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। गुरुदेव, मुझे शादी के 6 साल निकल गए, संतान प्राप्ति नहीं हुई। 6 साल तक मैंने बहुत प्रयास करा, डॉक्टरों का इलाज भी करवाया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि जब शिव की आराधना करना प्रारंभ करा तो बाबा ने मुझे संतान दी। और एक नहीं, आप कहते हो ना बाबा जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मेरे बाबा ने मुझे 2 संतान दी। 6 साल के बाद मुझे जुड़वा संतान हुई, एक बेटा एक बेटी प्राप्त हुआ। संतान होने के 6 महीने के बाद मेरे बेटे को तेज बुखार आ गया, और बुखार आने के कारण बस उसको आ गई फिट्स, उसको झटके आना प्रारंभ हो गए। झटके जैसे ही आना प्रारंभ हुए, फिट आना प्रारंभ हुई, उसकी वजह से उसकी शरीर का ग्रोथ होना रुक गया।
डॉक्टरों का इलाज करवाया तो डॉक्टर कहने लगे इसको फिट के कारण, मिर्गी के जो दौरे आ रहे हैं, फिट आ रहे हैं, इसके कारण बस अब इसका विकास नहीं होगा, ये धीरे धीरे ऐसा ही डल होता चले जाए। शरीर में बहुत तकलीफ होने लगी बच्चे को। मेरा बेटा धीरे धीरे करते 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 5 साल का हो गया, पर वो चल नहीं पाया। 5 वर्ष का बेटा जब चल नहीं सका, हिल नहीं सका, क्योंकि उसको शरीर में कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसके कारण बस वो चलना फिरना बंद, उसका चल नहीं पाया। 6 महीने में उसको फिट आना चालू हुए और मेरा बेटा 5 साल का होने पर भी चल नहीं पाया। तो मैं बड़ी चिंता में पड़ गई। मेरी बेटी और मेरा बेटे में अंतर, बेटी तो चलती पर बेटा नहीं चलता। 5 साल तक बड़े से बड़े शहर के एक एक डॉक्टर के पास मैंने इलाज करवाया पर कोई जवाब नहीं था। फिजियोथेरेपी करवाई, कई तरह का उपचार करवाया, शरीर में कोई बदलाव नहीं आया। तब बाबा के भरोसे पर मुझे संतान हुई तो मैंने बाबा पर ही छोड़ दिया और मेरी जेठानी के कहने पर मैंने शंकर भगवान का जल लाकर अपने बेटे के शरीर को लगाना प्रारंभ करा। उसको जब शरीर को पोंछती, उसको स्नान कराती तो सबसे पहले शंकर के चढ़े हुए जल को उसको पिला देती और उसके शरीर पर लगा देती। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। बाबा ने ऐसी कृपा करी कि बुधवार के दिन दुर्गाष्टमी थी और आपने एक मूंग और गुड़ का उपाय बताया था, वो हमने किया और पशुपतिनाथ का व्रत किया। और पशुपतिनाथ का जैसे ही तीसरा सोमवार हुआ मेरा बेटा चलना प्रारंभ हुआ और मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ। अब मेरा बेटा खुद चलता है और बाबा को वो जल भी चढ़ाता है, जिसके मैं फोटो भी लगा रही हूँ। शिव तत्व है, आप लोग एलईडी पर फोटो देख सकते हैं, आस्था चैनल पर भी उस फोटो को निहार सकते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर प्रकट होती है, हम जिस भरोसे के साथ शंकर को जल चढ़ाते हैं, हम जिस भरोसे के साथ शिव की आराधना करते हैं, शिव हमें उस भाव से स्वीकार कर लेता है। आप इतनी संख्या में आए हो, लाखों की संख्या है आपकी, बैठे हो, जहां तुम्हारी मर्जी पड़ गई आप वहां बैठ गए, छाता लगा लिया, बैठकर कथा का रिस्तान कर रहे, सुन रहे। उस माँ ने लिखा कि मेरा बेटा 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा दिखता नहीं था, क्योंकि उसका शरीर डल होते जा रहा था। जिसको 6 महीने में फिट आना चालू हो जाए और रेगुलर 5 साल तक फिट आते रहे और थोड़ी थोड़ी देर में, 2 दिन में, 5 दिन में, 8 दिन में, 3 दिन में फिट आ रहे हो, बच्चा डल होते गया होते गया। 5 साल का होने के बाद भी 5 साल जैसा नहीं दिखता, पर जब हम उसके आश्रित होते हैं, उस बहुत विश्वास के साथ में कथा को अगर सुनते हैं, ये वो बहन ने लिखा, नागपुर वाली ने, वर्धा वाली ने, कि हमने तो टीवी के सामने मेरी बेटी ने केवल मोबाइल रखा, आसन लगाया, आबू धाबी में उसका पति उससे कह रहा है कि ऐसा होता है क्या कि कथा सुनने से संतान की प्राप्ति हो सकती है क्या? उसका पति आबू धाबी में बोल रहा है और बेटी कह रही है कि मेरी मम्मी नागपुर में कथा सुन रही है और मैं भी यहाँ पर कथा सुनूंगी। और आबू धाबी में मोबाइल रखकर मेरी बेटी ने पूरी कथा, 5 दिवसीय कथा का लाभ लिया और मेरे बाबा ने सुना। विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, इसमें सियोर वाले महाराज ने कुछ नहीं किया और सियोर वाले महाराज की सामर्थ्यता भी नहीं है कि कुछ कर दे। इसमें आपकी सामर्थ्यता, इसमें आपका भरोसा है, इसमें आपका विश्वास है, इसमें आपकी दृढ़ता है। और जब भरोसा और विश्वास और दृढ़ता प्रबल होती है, जब विश्वास दृढ़ होता है, तो मेरा शिव विश्वास, मूंगा का भरोसा प्रबल था। दक्षिण में रहने वाला वो मूंगा भगवत का भरोसा प्रबल था। बिना शिव को जल चढ़ाए आचमन नहीं करता था, जल नहीं पीता। एक नियम आप भी बनाओ अपनी जिंदगी में कि मुझे शंकर के मंदिर जाना है। कई पुरुष कहते हैं
कई मेरी बेटियां, कई मेरी बहनें कहती हैं कि हम ऑफिस जाते हैं तो शंकर के मंदिर कैसे जाएं, घर का काम करना, जल्दी से हमें ऑफिस जाना, जल्दी से हमें ऑफिस जाना। मेरा बेटियों से निवेदन है, मेरे भाइयों से निवेदन है, जो ऑफिस जाते हैं उनसे निवेदन है, शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो एक काम जरूर करो, ऑफिस जाते समय घर से जब निकलो तो घर के पास में जो शंकर का मंदिर है उस मंदिर के सामने से उसके सामने मुस्कुराते हुए निकल जाओ तो भी मेरा शिव स्वीकार कर। हमारे बाबा ने हमको दिया क्या? हमारे शंकर ने, हमारे शंभू ने, हमारे त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी ने हमारे चेहरे पर हमको स्माइल दी है, हमारे चेहरे पर हमें मुस्कुराहट दी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, आप दुनिया के लोगों को कुछ नहीं दे सकते तो अपनी प्रसन्नता जरूर दीजिए, अपनी स्माइल जरूर दीजिए, अपनी मुस्कुराहट जरूर दीजिए। किसी के जीवन में दुख कितना भी है ना, अगर उसने मुस्कुराना सीख लिया तो ये पक्का है, कितना भी कर्जा हो जाए, कितनी भी तकलीफ हो जाए, एक एग्जाम में फेल भी हो गए ना कोई बात नहीं, एक कंपटीशन एग्जाम में बैठे थे नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपने भीतर का विल पावर कमजोर मत होने दो, अपने बल को कमजोर मत होने दो। दुख है ना, कर्जा हो गया ना, तकलीफ आ गई ना, थोड़ा कष्ट आ गया ना, पीक नहीं हुई ना, फसल नहीं हुई ना, थोड़ा घाटा लग गया ना, कोई बात नहीं, अपने चेहरे की प्रसन्नता खत्म मत होने देना। शंकर के मंदिर में जब भी जाना लोटा भर के जल चढ़ाने तो मुस्कुरा कर जाना, तो शंकर जी को भी लगेगा कि इतनी दुखी होने पर भी मुस्कुराती है, मैं तुझे वर देता हूं कि अब तुम मुस्कुरा। ये मेरा वर है कि तुम मुस्कुरा, रो कर नहीं, आंख में आंसू भर कर नहीं। प्रसन्न रहे, जिंदगी का सबसे बड़ा सुख है प्रसन्नता। सीखो मेरे भगवान कृष्ण से, प्रसन्नता अगर सीखना है तो मेरे भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे देता है। सीखना है तो भगवान कृष्ण से सीखो, जिनकी सग्गी बुआ का लड़का 99 गाली दे रहा है और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं है और वो मुस्कुरा रहा है। केवल भगवान कृष्ण का जन्म उत्सव मनाना ही मूल नहीं है, भगवान कृष्ण की लीला को, भगवान कृष्ण ने जो गीता में कहा उन शब्दों को, भगवान कृष्ण ने जो ज्ञान दिया उन ज्ञान को अपने भीतर उतारना है। 99 गाली भगवान कृष्ण के बुआ के लड़के ने दे दी और भगवान कृष्ण के चेहरे पर सल नहीं था, मुस्कुरा रहे थे और 100 गाली पूरी हुई और उस बुआ के लड़के का सिर कट जाता है। भगवान कृष्ण की कथा कहती है, दुनिया के लोगों को गालियां देने दो, ताने कसने दो, अपशब्द कहने दो, तुम अपने चेहरे की स्माइल खत्म मत होने देना। जैसे मेरी बुआ के लड़के का सिर कटा, एक दिन उसका भी कट जाएगा। बकने दो, अपशब्द करा कहने दो, ताना दे रहा देने दो, गाली दे रहा देने दो। हम पहले भी कहते आए, आग लगे बस्ती में, जरा जम के बोलो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए और चादर तान के सोइए। क्या करना आपने? अरे गुरुजी, हमारी वो रिश्तेदार ने हमको गाली दे दिया, अपशब्द कह दिया, मेरा पड़ोसी इतना जलता, जब देखो जब जलता रहता है। गाड़ी खड़ी होती है, कहीं वो कचरा फेंक जाता है, गाड़ी खड़ी होती है, ऊपर से कहीं सब्जी डाल देता है। मेरा पड़ोसी इतना बेकार, मेरे रिश्तेदार ने ये कर दिया, मेरे रिश्तेदार ने वो कर दिया, मेरे पड़ोसी ने ये कर दिया, मेरी देवरानी ऐसा बोल दी, मेरी जेठानी ने ऐसा कर दिया, मेरी बुआ ने ऐसा कर दिया, मेरी ननंद आई थी उसने ऐसा बोल दिया, मेरे नंदोई ने ये कह दिया, मेरे रिश्तेदार ने ये कह दिया, मेरी मौसी ने ये कह दिया, मेरे मामा ने ये कह दिया। पूरी जिंदगी रोते 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 पूरा जीवन निकल गया। मुस्कुराओगे कब? कितना भी दुख हो, ननंद ताने दे रही है, नंदोई ताने दे रहा है, देवरानी ताने दे रही है, जेठानी ताने दे रही है, सास ताने दे रही है, रिश्तेदार ताने दे रहे हैं, अपशब्द कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, देने दो। तुम तो अपनी मस्ती में जियो,
अपना टाइम क्यों बर्बाद करते हो? जितना तुम्हें ताने दिए जाए उतनी जोरदार खजूर की चोटी बना के पीछे जूड़ा बांध के चकाचक चलो। जितना ताना मिले, जितना मिले। कर्जे में हो गए, बहुत कर्जा हो गया, दुनिया के लोग अपशब्द कर रहे हैं, ताने दे रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, कर्जे में हो गए, बिल्कुल प्लान मत करना कि कई लोग कहते हैं मैं बहुत कर्जे में हो गया, अब तो मैं मर जाऊं। तभी अभी बीच में हमने एक कोई ने हमको मैसेज भेजा था, कोई एक पति पत्नी बहुत कर्जे में हो गए थे, कहीं उत्तर प्रदेश का था, और मालूम पड़े वो दोनों ने गंगा जी में कूद कर अपने प्राणों को त्याग दिया, और इतने कर्जे में। हम उनसे कहना चाहें, एक एक बेटा बेटी से निवेदन करना चाहें, ये कर्जे में होने के बाद मरना इसका सोल्यूशन नहीं है। कर्जे में हो गए ना, कर्जा किसने करा? तुमने। चुकाओगे कौन? तुम। तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करिए, परिश्रम ज्यादा करिए, और बाबा पर भरोसा ज्यादा करिए। एक ना एक दिन वो कर्जा चूकेगा और तुम आनंद से अपनी जिंदगी जिए। क्यों? मैं बड़ी दुखी हो गई, अब मैं मर जाऊं तो अच्छा। क्यों मरना? मेरे घर के लोग बहुत अपशब्द कहते हैं, गुरुजी मैं बहुत तकलीफ में हूं। हम कह रहे हैं वो अपशब्द कर रहे हैं तो तू तकलीफ में क्यों है? वो जितनी गाली दे तू उतना जोरदार पराठा बना के खा आलू का। और हमारे महाराष्ट्र में तो पूरन पोली बनती है, और वो भी आमठी के साथ। और महाराष्ट्र के लोग जैसा दुनिया में कोई नहीं हो सकता, ये समय समय पर मिर्ची का ठेसा भी बना देते हैं। और तू अभी से घबरा रही? घबरा रही तू? एक मुंह से शब्द मत के। सास गाली दे रही है, परिवार वाले गाली दे रहे हैं, आप शब्द कर रहे हैं, मुख से एक शब्द नहीं निकलना चाहिए। अंदर जाओ, मिर्ची का ठेसा बनाओ, मिर्ची रखो और कूट कूट के ठेसा बनाओ। मुंह से मत बोलो, मिर्ची का ठेसा बनाओ और एक बगार जोरदार लगाओ। जब बाहर दांत जाए आछी आछी, तब लोगों को मालूम पड़े गुस्से में है, ठेसा है, गुस्से। क्यों? किस लिए? हम अपनी जिंदगी क्यों समाप्त करें? कई लोग कह रहे थे मेरे को उसने ऐसा बोल दिया मैं तो मर जाऊंगा। काय को मरे? छाती पे मूंग डालो। क्यों मरे? अलमस्त जिंदगी जियो, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। रोज दुनिया के लोग अपशब्द कहें, सिर पे पल्लू डालो, बढ़िया प्रेम से एक लोटा जल भरो, शंकर जी के मंदिर में जाके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर शंकर की आराधना करो। पर कभी ये विचार नहीं करना कि अब मेरी जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई, जिंदगी बेकार हो गई। बार बार सोचोगे, मुख से सरस्वती एक बार निकलती है और मालूम पड़े वो जिंदगी बेकार ही हो जाए। अच्छा विचार करो, अच्छा सोचिए, अच्छा सोचिए। एक पत्र है, मेरा नाम सुवर्णा शिवलिंग गचारे है। मैं परली बैजनाथ की रहने वाली हूँ। मेरा नाम स्वर्णा शिवलिंग गचारे। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, ठीक है? बच्चा आया है साथ में? आए हो तो लेकर आ जाइए, आप भी आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। परली बैजनाथ से आई हूं। 13 साल तक बच्चा नहीं हुआ गुरुदेव। परिवार वाले, नातेदार, रिश्तेदार सब मुझे टोका करते। गुरुदेव, जब 13 साल तक बच्चा नहीं हुआ, मैं बाबा से रोज प्रार्थना करती थी कि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकती, आपकी ऐसी कृपा कर दो कि हमारे परली बैजनाथ में एक बार शिव महापुराण की कथा हो जाए। मैं भी पंडाल में बैठकर कथा सुन लूं और बाबा से मांग लूं। जब परली बैजनाथ में आपकी कथा हुई, सोमाणी जी कथा कराए, तब मैंने
पंडाल में बैठकर कथा सुनी। इतना पानी बरसा गुरुजी उस कथा में, इतना पानी बरसा, पर हमने परली बैजनाथ की कथा पूरी पंडाल में बैठकर जब श्रवण करी और बाबा से विनती करी, बाबा मेरे घर 13 साल से संतान नहीं, तू कृपा कर दे। गुरुदेव मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि 13 साल के बाद 25 नवंबर को मेरे घर में संतान का सुख हुआ। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई। 13 वर्ष के बाद। गुरुजी आप कहते हो ना कि कथा में आओ, पंडाल में आओ तो सेवा करो। मैंने परली बैजनाथ की कथा भी सुनी और वहां पर भोजनशाला में जहां भोजन बनता था वहां जाकर रोटी भी बनाई, सब्जी भी बनाई, सब्जी काटी भी और खूब सेवा करी। मुझे लगता है आप कहते हो कि सेवा का फल बाबा देता है, तो मुझे लगता है कि मेरे बाबा ने जो मैंने सेवा करी थी उसका फल मुझे 13 साल बाद प्रदान कर दिया। मैं बाबा को नमन करती हूँ, बाबा को प्रणाम करती हूँ। एक विश्वास, एक भक्ति, एक दृढ़ता हमारे भीतर हो। और जब विश्वास और भक्ति और प्रबल होगी तो शिव मिलेगा।